एसआईआर का साइड इफ़ेक्ट अब आ रहा है दोस्तों, गजब। अब जो लग रहा है एसआईआर में वो तो उल्टा हो जा रहा है। दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को इतना हवा बड़ा बना दिया कि ये मुसलमानों के विरुद्ध ऐसा लगता है कि षड्यंत्र का हिस्सा है। और ये मुसलमानों को ही नहीं, हिंदुओं को भी लगने लगा है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए एसआईआर सीए एनआरसी कर रहे हैं। और इसी का नुकसान, साइड इफ़ेक्ट जो हिंदुओं को हुआ और मुसलमानों को इसका फ़ायदा हुआ, क्योंकि मुसलमान जागरूक हो गए। अब मैं कल टीवी देख रहा था, उसमें एक रिपोर्ट देख रहा था राजीव रंजन की, और बड़ी फैक्ट रिपोर्ट थी वो। आप भी उसे देखिएगा न्यूज़ 24 पे। मुझे अच्छी लगी वो रिपोर्ट, और मुझे अफसोस हुआ कि इस सरकार के नैरेटिव की वजह से, जहां अमित शाह जिस तरीके से एसआईआर होगी, एनआरसी होगी, ये होगा वो होगा, मतलब हर काम टाइट करने के लिए आप करेंगे। और ये हिंदुओं में इस तरीके से फैला दिया गया कि हिंदुओं को ये लगने लगता है कि हर काम ये अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के लिए ही करते हैं। एसआईआर को वो भूल गए कि एसआईआर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो उदासीनता इसमें रही इनकी। लगभग सब जगह जहाँ जहाँ एसआईआर हुआ, हिंदुओं का ध्यान एसआईआर में कम गया है। ऐसा मैंने कल उस डिबेट में देखा। मैं सोचता भी था इस बारे में, लेकिन मुझे अब सामने आ रहा है, जबकि मुसलमानों में एसआईआर को लेकर जागरूकता है। बिहार में जो कुछ हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के एसआईआर में हिस्सा लिया, फॉर्म भरे, और कल ड्राफ्ट आया। हाथों हाथ मुसलमानों ने अपने वोट चेक किए और कंफर्म किया कि हमारे वोट आ गए। जबकि राजीव रंजन की रिपोर्ट ये कहती है, मैं टीवी देख रहा, कई हिंदुओं से भी उन्होंने पूछा राजीव रंजन ने कि आपने अपना वोट चेक कर लिया? उन्होंने कहा हाँ, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले कर लिया। गजब। एसआईआर की जो फाइनल ड्राफ्ट कल आया है, सूची प्रारूप जो है, उन्होंने 15 दिन पहले देख लिया। यही गलतफहमी है। उन्होंने कुछ ने ये कहा कि एसआईआर का मतलब ये नहीं था। एसआईआर का मतलब तो मुसलमानों को ये देखना कि घुसपैठिए कितने हैं, ये ढूंढना है, वो ढूंढना है। घुसपैठियों पे मुझे हिंदुओं की नज़र थी कि मुस्लिम घुसपैठिए कितने हैं इस देश में। एसआईआर का मतलब यही है। ये दिमाग में उनके बैठा दिया गया हिंदुओं के। ये नैरेटिव स्थापित भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करी कि ये उल्टा इन्हीं को पड़ गया। तभी योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मेरे 3 करोड़ वोट कर गए। अरे भाई, आप कुआं खोदोगे तो गिरोगे भी आप उसमें। ये नुकसान एसआईआर को आपको होने जा रहा है। तभी अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। कई बार ये होता है कि जैसे खाई खोदोगे तो खाई में खुद ही गिर जाता है। डाल पे बैठा व्यक्ति अगर डाल काटेगा तो वो डाल नीचे गिरेगी, तो खुद को ही चोट लगेगी। यही हुआ है। अब इन्होंने हिंदुओं में ये फैला दिया कि एसआईआर का मेन मकसद मुस्लिम घुसपैठियों को पकड़ना है। बिहार में कितने पकड़े आपको पता नहीं है, उत्तर प्रदेश में कितने पकड़े आपको पता नहीं है। दिल्ली में अब एसआईआर से पहले जो वोटिंग मैपिंग का सिलसिला शुरू हो रहा है, इसमें भी मैंने ये देखा, हम लोग खुद इसमें मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के अपने वोटों की सुरक्षा की और अपने वोटों की चेकिंग की, जांच की। और जो जिनके पास वोट नहीं थे, उन्होंने अपने वोटों की जो सूची में अपना नाम दर्ज कराने की पूरी जिम्मेदारी से प्रयास किए। और ये उदासीनता दूसरी तरफ थी नहीं। लोगों को मोहल्लों में, गैर मुस्लिम मोहल्लों में पता ही नहीं है कि बीएलओ आ रहे हैं, बीएलओ काम कर रहे हैं। बिल्कुल उदासीनता ये रही है। यही एसआईआर में तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नुकसान करना किसका था, कर किसका दिया, ये एसआईआर में साइड इफ़ेक्ट का हिस्सा है। तो यही बताना चाहता था। एसआईआर का साइड इफ़ेक्ट आप देखिएगा, जल्द रिपोर्ट आएगी तो आप देखिएगा नुकसान किसे जा रहा है। वैसे हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हम रक्षा करने में सक्षम हैं सभी 140 करोड़ भारतीय। हमें हमारी डेमोक्रेसी पे भरोसा है, हमारी डेमोक्रेसी पे गर्व है। कितने भी तूफान आए, कितने भी अलग विचारधारा के लोग सत्ता में बैठे, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी को हिला नहीं पाएंगे। जय हिंद, जय गांधी देश, क्योंकि ये जनता से चलने वाली डेमोक्रेसी है, नेताओं से नहीं।